स्टार्ट। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपना जवाब दावा पेश कर वादी के अधिकांश कथनों को अस्वीकार करते हुए विशेष कथनों में अंकित किया है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत नक्शे में वादी के मकान की दीवार के सहारे नाली दिखाई गई है, जबकि प्रतिवादीगण के घर से निकलने वाली नाली वादी के मकान की दीवार से लगभग 10-12 फीट की दूरी पर स्थित है। प्रतिवादीगण के घर से निकलने वाली नाली के फोटो श्रीमान जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण के घर का जो पानी निकलता है वह घर के सहारे से नहीं निकलता है। प्रतिवादीगण के घर का जो पानी निकलता है वह वादी के घर के सहारे से नहीं निकलता है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी व पड़ोसी के मकानात को ध्यान में रखकर अपनी जमीन में बीच में वादी के मकान से लगभग 10-12 फीट दूर नाली निकाल रखी है। उक्त नाली लगभग पिछले 20 सालों से बनी हुई है। वादी के द्वारा जो आसा पासा दिया गया है वह स्वीकार नहीं है। पूर्व दिशा में वादी के द्वारा जो गली बताई गई है वह प्रतिवादीगण की जमीन है। प्रतिवादीगण के घर से बाहर सड़क पर निकलने के लिए एक तरफा व एक दिशा में ही रास्ता है तथा घर का पानी निकालने के लिए भी एक ही रास्ता है। प्रतिवादीगण की उक्त नाली का पानी वादी के मकान की किसी भी दीवार की नींव में प्रवेश नहीं कर रहा है, न ही किसी प्रकार की कोई सीलन या दरार वादी के मकान में आई है, न ही कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। प्रतिवादीगण की उक्त नाली के कारण वादी व मोहल्ले वासियों के आव जाव में भी किसी प्रकार बाधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उक्त जमीन में केवल प्रतिवादीगण के घर में आने जाने का रास्ता है। वादी के घर का आने जाने का रास्ता मुख्य सड़क से है। वास्तव में तो वादी ने प्रतिवादीगण की जमीन में जबरन दरवाज़ा बना लिया है तथा वादी प्रतिवादीगण की पूर्वी दिशा की जमीन को कब्जा कर हड़पना
चाहता है। प्रतिवादी गण ने अपनी जमीन पर दीवार बनानी चाही तो वादी ने प्रतिवादी गण को दीवार नहीं बनाने दी तथा प्रतिवादी गण को तंग व परेशान करने की नीयत से यह वाद वादी ने श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादी को प्रतिवादी गण के विरुद्ध कोई आज्ञापक आदेश तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कोज ऑफ एक्शन हासिल नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के किसी भी कृत्य से वादी को कोई नुकसान कारित नहीं हुआ है, इसलिए वह प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति के रूप में 20,000 रुपये भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता हो, न ही वादी को कोई अपूरणीय क्षति कारित हो रही है, न ही सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अंत में वादी का दावा बारी, हर्जे व खर्चे से खारिज किए जाने का निवेदन किया।